social media now you will see various memes with the taglines that perhaps लापता gentlemen are back. गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी, मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए। एंड वी वांट टू गिव देम ए स्टैंडिंग ओवेशन टू ऑल आवर वोटर्स। By this, I would ask all of you to join and these are you are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election. आज सबसे पहले चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की मतगणना करेंगे। ये विषय बड़ा है और इस पर सबने चुप्पी साध रखी है, लेकिन पटियाल शुरू से यह मुद्दा उठा रहा है कि चुनाव आयोग को अपने दांत जरूर दिखाने चाहिए। फिर भी ऐसा हो नहीं रहा। चुनाव आयोग अपनी पीठ थपथपा रहा है, खुद को शाबाशी दे रहा है, लेकिन जो आरोप उस पर लग रहे हैं उन पर मौन है। आज चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने वोटिंग खत्म होने से पहले, यानी चुनाव की मतगणना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा चली और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जब बोले तब तक उन्होंने सिर्फ आयोग की तारीफ की, लेकिन अपने उन कर्मचारियों को वो भूल गए जिन्होंने सफल चुनाव के लिए जान की बाजी लगा दी। आज आयोग ये बताता रहा कि आखिरकार उन्होंने चुनाव करवाने के लिए कैसे पसीना बहाया, पर 26 लोगों की जान चली गई ये नहीं बताया। कहां-कहां और किन-किन दुर्गम इलाकों में चुनाव आयोग वोटर तक पहुंचा ये बताया, लेकिन वोटिंग के लिए 26 लोगों की जान चली गई इस पर चुप रहे। वोटिंग बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया, कई कीर्तिमानों की लिस्ट चुनाव आयोग ने गिनाई, लेकिन गर्मी के कारण ड्यूटी में जान गंवाने वालों की लिस्ट वो भूल गए। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत ने वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 64.2 करोड़ वोटर्स ने वोट किया। इस पर खुद चुनाव आयुक्त ने स्टैंडिंग ओवेशन तक दिलाया, लेकिन यह नहीं बताया कि यूपी और बिहार में उनके चुनाव कर्मियों के परिवार मातम में है। चुनाव आयुक्त को बहुत कुछ याद था, लेकिन चुनाव ड्यूटी में शहीद हुए 26 कर्मचारियों को वो भूल गए। चुनाव आयोग के किसी भी कर्मचारी ने 26 शहीदों के लिए 2 मिनट तक का मौन रखने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव कर्मी है तभी तो लोकतंत्र का ये महापर्व कामयाब हुआ है। चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है तभी से यह मुद्दा था कि गर्मी बहुत है, ऐसे में इतना लंबा चुनाव ठीक नहीं रहेगा। फिर भी चुनाव आयोग ने कहा कि इंतजाम पूरे हैं, किसी को कुछ भी नहीं होगा। अब जब 26 लोग मर गए तो आयोग खामोश है। कायदे से चुनाव आयोग को देश के सामने अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो अच्छा लगता। श्रद्धांजलि सभा नहीं कर सकते थे तो कम से कम 26 शहीदों के सम्मान में मौन तो रख ही लेते। कामयाब चुनाव का क्रेडिट लीजिए साहब, लेकिन क्या शहीद परिवारों को याद रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है? पटियाल का सवाल है कि सीमा पर जवान जब जान गंवाता है तो उसे शहीद कहते हैं, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला शहीद क्यों नहीं है? पटियाल ने चुनाव के दौरान शहीद होने वाले उन 26 कर्मचारियों के नाम और तस्वीरें देश भर से इकट्ठा की। अगर चुनाव आयोग के पास ना हो तो हमसे ले सकते हैं। अपने साथियों को श्रद्धांजलि दें। वैसे पटियाल ने आज चुनाव आयोग के सामने यह सवाल रखा कि सफलता की खुशी में अपने शहीदों को क्यों भूल गए। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। ये भी हम अपफ्रंट एडमिट करते हैं, चुनाव हमें
कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए, इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए। दिस इज वन लर्निंग फॉर अस विच वी वांट टू कीप फॉर अस। बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत फोर्सेस लगती हैं, बहुत मूवमेंट है, हम इससे समय को कम नहीं कर सकते, लेकिन पहले कर सकते हैं, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट लर्निंग फॉर अस। तपती गर्मी के इस मौसम में संपन्न हुए इस चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने जरूर माना है कि उसको इन चुनावों से सीख मिली है कि इतनी भीषण गर्मी में चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनावों को कम से कम 1 महीने पहले संपन्न करवा लेना जरूरी है। चुनाव आयोग के इस जवाब को जिस तरह से मतदान प्रतिशत में कमी आई है और चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों की मौतें हुई हैं, उससे सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे 2024 के इलेक्शन में चुनाव आयोग बड़े विवादों में रहा। इन विवादों का परीक्षण आगे करूंगा, पहले एक हैरत अंगेज सच आपको बताता हूं। यह सच चुनाव आयोग को ठीक से जान लेना चाहिए, क्योंकि यह उसे भी कांटे की तरह चुभ रहा है। जब से चुनाव शुरू हुए हैं, इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन पर लापता जेंटलमैन के आरोप लगे। कहने वालों का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। सोशल मीडिया पर आरोपों की बौछार हो रही है। लापता जेंटलमैन पर चुनाव आयुक्त ने पहली फुर्सत में सफाई दी, लेकिन 26 शहीदों का नाम फिर भी नहीं लिया। अब लोग सोशल मीडिया पर इस टैगलाइन के साथ मीम्स देखेंगे कि लापता सज्जन वापस आ गए हैं। हम कभी बाहर नहीं थे, हम हमेशा यहीं थे। हमने अपने प्रेस नोट के माध्यम से आपसे बातचीत करना चुना। ये पहली बार था हमने पूरे 100 प्रेस नोट जारी किए और इसी तरह हमारी बातचीत जारी थी। और हमने सोचा कि हम सामने आकर इस महान चुनाव की कहानी आपसे शेयर करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 26 साथियों को तो भुला दिया, लेकिन जब एबीपी न्यूज ने इसे मुद्दा बनाया तो जवाब में आयोग ने अपनी एक बड़ी गलती कबूल की। वो गलती क्या थी? गलती थी गर्मी में चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। चुनाव आयोग भले ही शहीदों पर मौन हो, लेकिन हमने चुनाव के शहीदों की जानकारी इकट्ठा की है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं और इन शहीदों के लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही मर मिटने के लिए उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। मेरी जानकारी के मुताबिक गर्मी और लू से बिहार के 10 कर्मचारी चुनाव के दौरान शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के 16, कुल मिलाकर दोनों राज्यों के 26 चुनावकर्मी शहीद हुए। देश को इन वीर सपूतों के नाम जानने का हक है और जानने भी चाहिए। बिहार के 10 शहीद कौन से हैं, अब उनके नाम पर गौर कीजिए। राम भजन सिंह पुलिसकर्मी थे, दूसरे शहनवाज खान टीचर थे, हेम नारायण सिंह होमगार्ड जवान थे, मोहम्मद यासीन पीडब्ल्यूडी कर्मचारी थे, संजय कुमार क्लर्क थे, राजेश राम क्लर्क थे, इलियास हुसैन शिक्षा सेवक थे, रामशरण चौधरी शिक्षक थे, ये भी ललित प्रसाद शिक्षक थे, शेर अफजल खान ये चकबंदी कर्मचारी थे रोहतास के। अब आपको उत्तर प्रदेश के 16 शहीद चुनाव कर्मियों के बारे में भी बता देता हूं, क्या है उनकी जानकारी, आप भी इन्हें याद रखिएगा। कृष्णकांत अवस्थी होमगार्ड जवान थे, शिव पूजन क्लर्क थे, बचराम होमगार्ड जवान थे, रवि प्रकाश सफाई कर्मी थे, सत्य प्रकाश होमगार्ड थे, राम जी यादव ये भी होमगार्ड जवान थे, अविनीश पांडे ये भी होमगार्ड जवान थे, त्रिभुवन सिंह ये भी होमगार्ड जवान थे, रामकरण होमगार्ड जवान थे, प्रयाग नारायण होमगार्ड जवान, उमेश कुमार चकबंदी मिर्जापुर के थे ये, अभिलाष शर्मा सफाई कर्मचारी थे, नित्यानंद पांडे क्लर्क थे ये, संतोष कुमार ड्राइवर थे और उमा शंकर शर्मा बिजली कर्मचारी थे, ब्रिजेश कुमार टीचर थे, भदोई के रहने वाले थे। इन सब का जो है चुनावी ड्यूटी के दौरान इनकी मौत हुई गर्मी की वजह से। सोचिए, नेता कल जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन इन 26 शहीद परिवारों पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने वोटिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर तालियां पड़ती हुई आज देखी होंगी, सुनी होंगी। क्या चुनाव आयोग को इनकी कुर्बानी की कदर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री से मेरा निवेदन है कि वो अपने कर्मचारियों के सम्मान में उन्हें लोकतंत्र में शहीदों का दर्जा दिलाएं, उनके परिवारों की मदद करें, क्योंकि चुनाव आयोग कविता सुनाते हैं, इस मौके पर भी सुना रहे हैं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है।
गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रेटिट्यूड्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।